सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी हमारे आरपीएससी प्रोग्रामर एग्ज़ाम की। एंड आई होप कि आप लोग जो लेक्चर्स मैं अपलोड करती हूँ डेली उनको पढ़ रहे हैं। कई बच्चों को कन्फ्यूजन आ रहा है कि मैम जॉब के साथ कैसे कंटिन्यू रखें जॉब इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, क्योंकि आई नो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट द थिंग इज़ अभी एग्ज़ाम की जो हमारी डेट है, प्रोबेबल डेट, दैट इज़ ऑन अक्टूबर। दैट मीन्स वी हैव अ सफिशिएंट टाइम। अगर आप रोज के 1 से 2 घंटे भी दो, दैट यू कैन गिव। ओके, ये मैं कह सकती हूँ आपको कि इतना तो आप टाइम दे सकते हैं, एटलीस्ट 1 घंटा, क्योंकि मैं आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कराती हूँ वो आई थिंक अगर आप डीबीएमएस के जो एमसीक्यूज हो गए प्लस आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए तो वो 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता है ना। तो अगर उतना भी पढ़ोगे तो दैट इज सफिशिएंट राइट नाउ। ओके, एंड ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज योर टाइमिंग फॉर द एग्जाम। यस, तो आप इस तरीके से करिए। देखो, कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि आप कुछ तो तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, कुछ भी नहीं करने से तो क्या होगा, इट्स जस्ट गेटिंग मोर स्ट्रेस ऑन यू कि यार कुछ एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही। इससे बेटर है कि जैसे भी है, चाहे आप 10 मिनट ही करो, चाहे आप 15 मिनट ही करो, और ग्रेजुअली इंक्रीज करो। डायरेक्ट ये मत सोचो कि आज ही मैं तो 4-5 घंटे पढ़ लूंगा, क्योंकि वो कभी भी वो टेक्निक वर्क नहीं करती सक्सेसफुली। You just take some time and then gradually increase that time in the days, ताकि क्या हो, जैसे आपने आज 10 मिनट पढ़ा, चलो आज 10 मिनट ही पढ़ा, बट इट जस्ट गिव यू सेटिस्फेक्शन कि भाई चलो कुछ तो पढ़ा हमने, कुछ भी नहीं से। ठीक है, तो प्लीज इट्स माय सजेशन टू यू कि आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, और फिर ग्रेजुअली उस टाइम को इंक्रीज करते चलिए। तो आपको अपने आप टाइम भी निकालना आ जाएगा कि आप कैसे एग्जाम के लिए टाइम निकालें, और आपकी जॉब भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से चलती रहेंगी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज है, जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की मैं लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ लिया था, तो आई होप आपने भी वो ढंग से देख लिया होगा कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज क्यों होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है, रिडंडेंसी इज गुड इन नेटवर्क हाउ, वो मैंने आपको समझाया था। जो की फैक्टर्स है वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए थे, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। सो let's start with the question number 1. Which of the following is the primary purpose of spanning tree protocol in computer network? तो फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइजिंग द नेटवर्क बैंडविड्थ, सेकंड इज प्रिवेंटिंग द ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, रिड्यूसिंग द लेटेंसी एंड प्रायोरिटाइजिंग द ट्रैफिक। तो जो मेन पर्पस है वो तो क्या है इसका, प्रिवेंटिंग द ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ द रूट ब्रिज इन अ स्पैनिंग ट्री? तो मैंने बताया था रूट ब्रिज जो होता है वो क्या होता है, आपका सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से बाकी रोड्स जो है वो अपने रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है, एक तरीके से आपको फोकल पॉइंट बोल सकते हैं या फिर सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इट फॉरवर्ड्स द ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट वर्चुअल लैन्स, इट डिटरमाइंस द शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल स्विचेस इन द नेटवर्क। C option, it blocks a redundant path to prevent the loops, and last option, it serves as the central point of the spanning tree topology. So option D is the correct answer. Now question number 3, which STP variant offers faster convergence time compared to traditional STP? तो मैंने STP के दो वेरिएंट्स आपको बताए थे, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इन दोनों में से ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट विल ऑफर्स यू अ फास्टर कन्वर्जेंस टाइम कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल STP? इट इज द property for the A option, the rapid spanning tree protocol. So option A is the correct answer. Now question number 4, what type of message are exchanged between switches in spanning tree protocol to convey information about the network topology? देखो, क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको बिना ऑप्शन देखे समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि सारे मैंने की पॉइंट्स पे लिए हैं। तो हमें पता है हम एक प्रॉब मैसेज सेंड करते हैं और प्रॉब मैसेज को हम क्या बोलते हैं, BPDU। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए BPDU की फुल फॉर्म क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर ये आप बताएंगे तो इसका मतलब है कि आप लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, कौन सा मैसेज होता है, STP का जो BPDU यूनिट होती है वो हम सेंड करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C। सो ऑप्शन C। Next is question number 5. In STP, what is the port state where a port actively forwards the data frames within the network?
Now see, options are blocking, listening, learning and forwarding. All are the port states of the STP. अब हमसे क्या पूछा गया है, कौन सी पोर्ट स्टेट है जो कि एक्टिवली डेटा को फॉरवर्ड करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ in spanning tree protocol, if there is a tie in bridge parity among switches, which parameter is used as the tiebreaker to elect the root bridge? अब मैंने बताया था जब हम रूट ब्रिज का सिलेक्शन करना होता है या इलेक्शन आप करते हो तो आप यूज करते हो ब्रिज आईडी. ठीक है, ये ब्रिज आईडी हम यूज करते हैं, इसको मैं बी आईडी लिख लेती हूँ. और ब्रिज आईडी किससे मिलके बनी होती है, ब्रिज प्रायोरिटी से प्लस योर मैक एड्रेस, स्विच का जो भी मैक एड्रेस होगा उससे. अब हमें पता है जो लोएस्ट ब्रिज आईडी होती है वो आपका रूट ब्रिज सेलेक्ट होता है. अब लोएस्ट ब्रिज आईडी को देखने के लिए हम सबसे पहले ब्रिज प्रायोरिटी देखते हैं. जिस भी स्विच की ब्रिज प्रायोरिटी कम होगी वो आपका रूट ब्रिज हो जाएगा. बट कई बार सिचुएशन क्या हो जाती है कि स्विचेस की ब्रिज प्रायोरिटी सेम हो जाती है, तो उस केस में क्या हो जाता है, टाई हो जाता है. तो उस केस में आप क्या सेलेक्ट करते हो, जो लोएस्ट मैक एड्रेस होता है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो पाथ कॉस्ट, पोर्ट प्रायोरिटी, मैक एड्रेस एंड VLAN ID. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी. ऑन द टाई वी चूज द लीस्ट मिनिमम मैक वैल्यू और मैक एड्रेस वैल्यू फॉर द रूट ब्रिज इलेक्शन. नाउ question number 7, which STP variant allows for the creation of multiple spanning tree instances, each corresponding to a different VLAN? Multiple spanning trees, ये मैंने आपको बताया था. multiple spanning trees किस में बनते हैं, multiple spanning tree protocol में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, MSTP. Now question number 8, what is the purpose of the listening port state in spanning tree प्रोटोकॉल? तो लिसनिंग जो पोर्ट होता है उसका क्या पर्पस होता है, इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग टू ट्रांजिशन टू द लर्निंग स्टेट. लिसनिंग से लर्निंग स्टेट में जाने का प्रिपरेशन होता है यहाँ पे. ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रिपेयरिंग टू ट्रांजिशन टू द लर्निंग स्टेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच STP वेरिएंट रिड्यूसेस द overhead of running separate trees for each VLAN? तो क्या कह रहा है, reduces the overhead of running separate spanning trees. separate spanning trees हमारे MSTP में बनते हैं, तो STP वेरिएंट भी यही यूज होगा इसको रिड्यूस करने के लिए ओवरहेड को. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. Next question is, what is the default port state in the spanning tree protocol when a switch port is first activated? तो first activation होने से पहले आपकी default port state क्या रहती है, blocking. तो इसका आंसर हो जाएगा ए और इसका आंसर क्या हो जाएगा बी. ओके, सो दीज आर द 10 MCQs. इट्स जस्ट आई इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन. तो आज से पता चलेगा आपको कि आपने जो लेक्चर पढ़ा स्पैनिंग ट्री का वो आप कितना समझ पाए. तो उस लेक्चर के बेसिस पे मैंने ये MCQs प्रिपेयर करे हैं. तो इससे एक तरीके से आप देखा जाए तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप कितना समझ पाए हैं टॉपिक को, और अगर आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने गलत अटेम्प्ट किए, कितने सही अटेम्प्ट किए. उस बेसिस पे आपको और कितनी तैयारी करने की जरूरत है और कितना वापस से लेक्चर को रिवाइज करने की जरूरत है. तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. इसके बाद अब हम हमारा नेटवर्क लेयर स्टार्ट करेंगे. नेटवर्क लेयर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे IPv4 एड्रेसिंग. सो प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.